वाले बद्री विशाल। तो भगवान यहाँ पर शिला में प्रकट हो रहे। प्रकट होने का कारण है गौ माता के दूध से। नारायण आज से 200 वर्ष पहले, एकदम शॉर्ट में ले जा रहा है, नीचे गांव है हमारा सुबाई नाम से, वहाँ से गौ माताएं आती थी जंगल घास चुगने के लिए, समझ रहे हो? हाँ जी। काफी गायें होती थी और उनके साथ एक गाइडेंस वाला ग्वाला, तो और गायें तो घास में चुगने लग जाती, परंतु एक ही गौ माता, जिस गौ माता को भगवान ने चुना होगा कि मुझे यहाँ पर स्नान करना है, मुझे अवतार लेना है, मेरे अभिषेक के लिए दूध देना है, वही गौ माता अकेले यहाँ शिला पे आती थी और दूध अभिषेक सुबह 10 बजे दूध अभिषेक करती थी। फिर दूध अभिषेक करके फिर अपनी गाय के साथ चले जाना दिन को। तो नारायण शाम को जब घर जाके माता लोगों का दूध निकालने का समय होता, तो गौ माता ने दूध देना बंद कर दिया, घर पे दूध नहीं दिया, क्योंकि दूध भगवान को चढ़ गया था यहाँ। अगर घर पे दूध देते तो पता ही नहीं चलता। तो ये लीला नारायण बहुत दिन तक चलती रही। दूसरा दिन भी गौ माता कहीं भी चले जाए जंगल, परंतु उस गौ माता को यहीं आना है और गाय वहीं रह जाती थी। तो एक दिन ग्वाले ने सोच लिया गौ माता घर पे दूध नहीं दे रही, कुछ कारण होगा, न जाने मेरे गौ माता का दूध जंगल में कोई निकाला होगा। तो नारायण गौ माता जंगल आई तो और पहले की तरह और गौ माता घास में चुगने लगी, तो वो गौ माता लग गई रास्ते। तो ग्वाला ने कहा मैं भी पीछे पीछे चलूंगा। ग्वाला की नजर में गौ माता आ गई और ग्वाला पीछे लग गया, परंतु भगवान ने लीला करवा दी। नारायण ग्वाला को नीचे बैठा दिया जमीन पे, ग्वाला बैठ गया। बैठने से वो अंतर ध्यान हो गया, उसकी आंखें बंद हो गई, वो ध्यान में बैठ गया। तो कोई पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूँ। गौ माता आई शिला पे, दूध से भगवान का अभिषेक किया, भोग लगाया अपनी सावधानी से जैसे पहले करती थी और चले गई वापस। जब अपने और गायों के साथ पहुंच गई गौ माता, तब जाके ग्वाले की नींद खुली, तो वो चल दिया जंगल में गौ माता ढूंढने को। तो गौ माता कहाँ मिलती, गौ माता तो वापस चले गई थी। तो उसको ध्यान नहीं हुआ गौ माता मेरे सामने सामने आगे जा रही, मैं गौ माता को पकड़ लूंगा, दूध किसको निकालने देंगे, परंतु कहाँ मिलती। तो नारायण ग्वाला अचानक शिला के पास आ गया। शिला पे पूरी दूध से अभिषेक हो रही थी भगवान की और दूध बह रहा था। ग्वाला तेजी में था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, दूध के छींटे उसके पाँव में पड़ गए। तो रुक गया वो। उसने देखा शिला पर दूध अभिषेक हो रखा है, मेरी गौ माता ने दूध दिया हुआ। तो नारायण शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जोशीमठ में जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है, उनके एक कलाई पतली होती जाएगी। जिस दिन वो कलाई सिंहासन से नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में मिल जाएंगे और भविष्य बद्र में जहाँ पर आप लोग विराजमान हैं, दर्शन के लिए आए हुए भगवान के, तो वहां पर भगवान बद्री विशाल यहाँ पर चतुर्भुज रूप लेके प्रकट हो जाएंगे और भविष्य के बद्री विशाल यहीं पर विराजमान होते आगे। तो ये लीला है नारायण। शिला पहले पूरी ऐसी सपाट थी, श्रृंगार नहीं हो पाता था, माला नहीं चढ़ती थी, चोली भी नहीं आती थी, मुकुट भी नहीं टिकता था। तो भगवान प्रकट हुए नीचे कुंड से, देख लेना जाते बार देख लेना, जाते हुए हाँ, ये नीचे कुंड है, यहीं से भगवान ऊपर को उभरे, नीचे कुंड बन गया। इसको कहते हैं क्षीर सागर। जहाँ विष्णु भगवान प्रकट होते हैं वहां नीचे जलमग्न। पहले ये धरती जलमग्न थी, फिर विष्णु भगवान ने हम लोगों को जल को नीचे रहने दिया, हम नर और नारायण को ऊपर उठा दिया उस जल मग्न से। तो इसी प्रकार भगवान वही जल से प्रकट होकर के ऊपर विराजमान हो गए, नीचे ये कुंड रह गए। ये चरण है नीचे भगवान के, ये चेहरा देख रहे हैं आप, चेहरा आ रहा है, और ऊपर शेष नाग भगवान है और ये बाजू में नारायण गणेश जी हैं और गरुड़ जी हैं और लक्ष्मी जी। ये लीला है नारायण। बोलो नारायण भगवान बोले